तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। आज 2 मिनट सीरीज में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ टॉपिक करेंगे, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, हैम कहते हैं इसको, और जानेंगे इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जो प्रीलिम्स में आपको काफी मदद कर सकती है 2 नंबर एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए। सबसे पहले हैम है क्या? सर ये हैम इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली सड़कें बनाने के लिए एक मॉडल यूज किया जाता है, जहां पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए हम उनको थोड़ा इंसेंटिवाइज करते हैं कि आइए हमारे साथ सड़कें बनाइए। सरकार बोलती है जहां पर शुरुआत में कुछ फिक्स अमाउंट दी जाएगी एंड बाद में वेरिएबल अमाउंट, कितनी है अमाउंट ये वो सब बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? क्योंकि पीपीपी जो था हाईवे में वो रिवाइव करना था। क्या ये बाकी मॉडल्स और बाकी मॉडल्स सर क्या हैं? सर बाकी मॉडल्स है एन्युटी, पीपीपी, एन्युटी, टोल या ईपीसी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हैम क्यों लाया गया। क्योंकि बहुत सारे स्टॉल प्रोजेक्ट्स थे, एनपीएस थे सरकार के जो देखने वाले, तो इसलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंक्रीज रिजुविनेट करने के लिए। अब हैम में है क्या? हैम मिक्सचर है 2 मॉडल्स का। ये प्री में आपसे पूछ सकते हैं। बीओटी कौन सा? एन्युटी, टोल नहीं है, यहां ध्यान रखिएगा। बीओटी, एन्युटी और ईपीसी का। अब बीओटी एन्युटी क्या है? एन्युटी जब भी वर्ड आएगा, एन्युटी का मतलब है किस्तें, किस्त पे करती है सरकार। बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर, सरकार कहती है आप हाईवे बिल्ड कीजिए, उसको ऑपरेट कीजिए एंड देन उसको कुछ टाइम बाद हमें ट्रांसफर कर देना, सरकारी प्रॉपर्टी वो बन जाएगी। ठीक है, तो सरकार क्या करती है? एन्युटी, मैंने आपको बताया सरकार किस्तें पे करती है जो हर 6 महीने में, याद रखना बीओटी एन्युटी में सरकार हर 6 महीने में जो डेवलपर को पैसे पे करती है। बीओटी टोल क्या होता है फिर? बीओटी टोल में जो प्राइवेट डेवलपर है वो सड़क बनाता है, उसको रिकवर करता है टोल के थ्रू। पहले क्या था, सरकार पे करती थी हर 6 महीने में किस्त, यहां पर टोल के थ्रू रिकवरी होगी। ये लेकिन बहुत ही लंबा चलता है, ये 30-30 साल तक ही चलता है, इसमें सरकारी कोई पेमेंट यहां पर इन्वॉल्व नहीं है। ऑलराइट, अब ईपीसी मॉडल क्या है? 2 चीजों से बना है, बीओटी, एन्युटी एंड ईपीसी। ईपीसी जो ठेकेदारी मॉडल होता है, जहां पर सरकार सारा का सारा खर्चा उठाती है। वो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को क्या बोलती है कि आप आइए अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज को लेकर एंड देन आप रॉ मटेरियल अच्छे से प्रोक्योर कीजिए एंड जो कंस्ट्रक्शन कीजिए, सारे के सारे जो खर्चे होंगे वो कौन देगा? सरकार। जैसे आप घर बनाते हैं ठेकेदारी में, वैसा ही ईपीसी के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं। तो ईपीसी फॉलो क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि यहां प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत ही मिनिमम है, उनका फाइनेंस की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, सिर्फ इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज लेकर आते हैं। सरकार का फाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, अब हैम क्या बना? हमें बात समझ आई कि बीओटी, एन्युटी और ईपीसी का मिक्सचर है। प्लीज इसको याद रखना, प्री में काम आ सकता है ये। एंड देन अब सरकार क्या करेगी? सरकार करेगी 40% कॉस्ट देगी प्रोजेक्ट का। कब? पहले 5 सालों में 40%। 5 सालों में मतलब हर साल सरकार 8-8%, जैसे 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था तो सरकार हर साल 8-8 करोड़ रुपए इशू करती रहेगी, प्रोजेक्ट आगे चलता रहे प्राइवेट प्लेयर को। ये एनुअल पेमेंट्स होंगी, एन्युटी है ना, हैम में ए एन्युटी है, एनुअल पेमेंट्स होंगी। रिमेनिंग कैसे होगा? जो 60% जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे परफॉर्म करना शुरू करेगा उसके साथ सरकार पे करती रहेगी। समराइज करते हैं क्विकली इसको। 40% जो पहले हैं वो फिक्स्ड है, 8-8% मिलता रहेगा हर साल। रिमेनिंग जो 60% है वो वेरिएबल एन्युटी है, सरकार सालाना पे करेगी जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई इशू है? जी हाँ सर, इशू है कि सरकार को 40% शुरू में पे करना होता है, डेवलपर को इसका मतलब बाकी पैसा एक बार तो खुद से डालना पड़ेगा। ठीक है, डेवलपर को पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा एंड यहां पर डेवलपर के पास टोल इकट्ठा करने का कोई हक नहीं है। तो सर टोल इकट्ठा नहीं होगा तो पैसे कहां से आएंगे? पैसे आएंगे क्योंकि टोल इकट्ठा करेगा सरकार के लिए NHAI। ठीक है, तो ये प्री में एक और सवाल पूछा जा सकता है कि टोल इकट्ठा कौन करेगा? हैम में NHAI करेगा। कोई और चीज जो जानने वाली जरूरी है यहाँ पे, जी हाँ, कि यहाँ पर लिक्विडिटी शुरू में, लेकिन आधा पैसा तो जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन को मिल रहा है, 40% जो सरकार डाल रही है वो मिल रहा है, फाइनेंशियल रिस्क सरकार के साथ शेयर हो रहा है। एंड देन प्राइवेट वाले के पास कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस रिस्क है एंड फाइनेंस का रिस्क आधा आधा शेयर कर रहे हैं 40-60 की रेशो में। और क्या ये सभी प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाएगा? नहीं सर, सिर्फ स्टॉल्ड प्रोजेक्ट में सरकारी पॉलिसी अभी है, जहां पे प्रोजेक्ट स्टॉल हैं, जहां रुके हुए हैं, वहां पे यूज किया जाएगा। अर्थपीडिया से हमने इसको बनाया और ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल इंडिया टेस्ट। वाह वाह, बहुत ही अच्छा एक शेयर था ये। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने और बहुत सारे 2 मिनट सीरीज में। हैम को रिवाइज कीजिए और बहुत सारे मॉडल्स रिवाइज कीजिए, मजा आएगा। 2 मिनट सीरीज के थ्रू आप रिवीजन को और रिटेंशन को नेक्स्ट लेवल पे ले चलिए। ऑल राइट, बाय बाय।